सर कंपाउंड एक बार थोड़ा रिवाइज करा दो ना। क्या बेटा? कंपाउंड सर, उसको हल्का सा रिवाइज करा दो ना, मैं लेट ज्वाइन हुआ था जरा। ओके, कंपाउंड हमने कल सीखा था। चलो कंपाउंड पे चलते हैं। ये हमारे कंपाउंड है। जब हम इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो हमको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ऐसे समझेंगे तो कंपाउंड हमको समझने में मुश्किल। तो किसी चीज को समझने के लिए उसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप बता सकते हो कंपाउंड होगा या मिक्सचर होगा। ठीक है, तो कंपाउंड का क्या क्या होता है मेन? कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते किसी से, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। फिल्ट्रेशन ले लो, डिस्टिलेशन ले लो, कई जो प्रोसेस होते हैं, अगर आप कंपाउंड को सेपरेट करना चाहोगे फिजिकल प्रोसेस से, आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। उसका क्या प्रॉपर्टी होती है? जो किसी भी दो एलिमेंट से मिलके जो भी कंपाउंड बनेगा, तो दो एलिमेंट को अपन मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी उसके एलिमेंट से बिल्कुल अलग होगी। मतलब समझो एलिमेंट क्या है? आयरन। एलिमेंट क्या है? सल्फर। ठीक है, हमने इन दोनों को हीट किया तो क्या बन गया? फेरस सल्फाइड। ठीक है, अब जो फेरस सल्फाइड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी ना तो आयरन की होगी ना सल्फर की होगी, तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है। और कंपाउंड में जब कंपाउंड बनेगा या तो एनर्जी हमको देनी पड़ती है या वहां से एनर्जी निकलती है। ठीक है, या तो हीट की फॉर्म में निकलती है या लाइट की फॉर्म में निकलती है। आप देखो पटाखा जलाते हो, ठीक है, आपने पटाखा जलाया तो पटाखे से क्या क्या निकलता है? हीट निकलता है, यस। लाइट निकलता है, यस। और आवाज आती है, यस। यस सर। ठीक है, इसको कहते हैं कंपाउंड। और कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। जैसे H2O है, ये फॉर्मूला H2 ही रहता है। कहीं आप नहीं देखोगे H2 पानी का फॉर्मूला, कहीं H2O2 नहीं होता या 2HO नहीं होता। तो फॉर्मूला फिक्स रहता है। क्यों? उसकी जो कंपोनेंट है वो जिससे बना, हाइड्रोजन से बना है, वो ऑक्सीजन से बना है, उसकी वैल्यूज, वो कितने अमाउंट मिलके बना है, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। और फिफ्थ पॉइंट था, किसी भी अगर उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो, उसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट हो, तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। तो किसी भी चीज को याद करना, हम हर चीज याद नहीं रख सकते भाई, ये एलिमेंट होगा, मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, कंपाउंड होगा, मिक्सचर, ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसे प्रॉपर्टीज समझो, अगर हमको प्रॉपर्टीज याद होगा समझ पाएंगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर अभी? अभी आगे चलें? सर मेटालॉइड्स भी समझा दो। क्या समझाऊं? मेटालॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी हो और जिसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी हो। जैसे मेटल सॉलिड होता है पर मजबूत होता है, तो कुछ कैसे होंगे? वो सॉलिड तो होंगे बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे। तो सॉलिड किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की। और गुड कंडक्टर किसकी क्वालिटी है? मेटल की। पर यहाँ पर वो बैड कंडक्टर हो गया है, इसका मतलब उसमें दोनों प्रॉपर्टी है, उसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी है, उसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी है। अंडरस्टूड मेटलॉइड? यस सर। हमने इसमें 3 एग्जांपल लिए थे। तीनों एग्जांपल कौन कौन से याद है किसी को? एनीवन रिमेंबर वो तीनों एग्जांपल? सर जर्मेनियम, जर्मेनियम, फिर गुड बोरॉन और फिर सिलिकॉन। गुड, 3 थे, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सर होते सिलिकॉन, जर्मेनियम, इतने दोनों हैं। याद यस, है सर। सिलिकॉन, जर्मेनियम और बोरॉन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो आज आगे, आप अभी आगे स्टार्ट करें या कुछ और बाकी है? किसी को कुछ पूछना है? आगे कंटिन्यू करें? यस सर। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने सॉल्यूशंस क्या पढ़े थे? कभी आप दो चीजों को जब मिक्स करते हो तो क्या बन जाता है? या तो कंपाउंड बनता है या आपका मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था होमोजेनियस मिक्सचर या हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हमने फिर पढ़ा थे सॉल्यूशंस। कि सॉल्यूशंस भी क्या होते हैं? जिसमें कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी हो सकती है और उसमें मिक्सचर की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। हमने एलॉयज पढ़े थे, उसमें भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी थी और मिक्सचर की प्रॉपर्टी भी थी। जैसे मेटलोइड क्या थे? जैसे मेटल का प्रॉपर्टी था और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी था। उस तरह आपके सॉल्यूशंस और एलॉयज क्या है? जिसमें आपका कंपाउंड का प्रॉपर्टी भी हो सकता है, उसमें मिक्सचर का प्रॉपर्टी भी हो सकता है। अब जब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम सॉल्यूशन में 3 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलाइडल। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज हम कवर अप करने वाले हैं। सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और कोलाइडल्स। अब इसको पढ़ने से पहले ये अब जो चीज बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है। बहुत बच्चे इसमें बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं लेता हूं सॉल्ट, मैं लेता हूं वाटर, और इन दोनों को मिला के मेरे को क्या मिलता है? सॉल्ट सॉल्यूशन।
एकदम सिंपल चीज से समझेंगे ताकि हमको समझने में आ सके। ठीक है, अब देखो दो चीज को मिलाया और तीसरा चीज बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है, नींबू मतलब अपन नमक का पानी बोल सकते हैं। इसमें नमक का टेस्ट भी आ रहा है, यस। इसमें पानी का टेस्ट आ रहा है, यस। ठीक है, अब इसमें ये सॉल्ट इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। आप उसको फिल्टर से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। कंडेंसेशन से निकाल, इवोपोरेशन से निकाल सकते हो सॉल्ट, यस। तो देखो इसमें दोनों प्रॉपर्टी है, इसमें कंपाउंड का प्रॉपर्टी भी, इसमें मिक्सचर का प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो ये सॉल्यूशन बनता है, ये सॉल्यूशन जो बनता है ये दो चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, एक चीज को कहते हैं हम लोग सॉल्वेंट, एक चीज को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और दूसरी चीज को कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, अभी इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, सर सॉल्यूट लेमनेड कौन भी सा एक होता है। सॉल्यूशन ही है ना। यस यस, अभी जो समझा रहा बच्चा उसको समझो, सब है, सब मिलेगा धीरे धीरे, बस मैं भी जो इंपॉर्टेंट चीज बता उसको सुनो। ठीक है, दो चीज होती है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जिसका अमाउंट कम हो, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन ए लिक्विड, अगर किसी लिक्विड में अगर कोई चीज मिला दी जाए तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो देखो अब इसमें जो सॉल्ट है वो क्या है, सॉल्यूट है। जो वाटर है उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, और दोनों को मिला के जो बनता है उसको कहते हैं सॉल्यूशन। याद रखना, जो छोटे क्वांटिटी में होता है, जो छोटे क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। देखो दोनों में, इसमें कितने वर्ड्स है, इसमें 6 वर्ड्स है, इसमें कितने वर्ड्स हैं, इसमें 7 वर्ड्स है ना। अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें, सॉरी, इसमें कितने अल्फाबेट है, 6 अल्फाबेट है। इसमें कितने अल्फाबेट है, 7 अल्फाबेट है। याद करने का तरीका, ठीक है। तो जिसके अल्फाबेट कम होते हैं इसका मतलब वो कम उसमें मिलाया जाता है। आपने कभी देखा, अपने नमक पानी बनाया, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, उसमें सॉल्ट ज्यादा है और पानी कम है, ऐसा कभी भी नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, पानी में आप नमक मिलाते हो, आप कभी नमक में पानी नहीं मिलाते हो। ठीक है, अगर आपको सॉल्ट सॉल्यूशन रेडी करना है तो पानी का कंटेंट ज्यादा होगा और सॉल्ट का कंटेंट अमाउंट बोला, कंटेंट मतलब पानी का अमाउंट ज्यादा होगा और सॉल्ट का अमाउंट कम होगा। भाई कितने अमाउंट में तुम उसके अंदर मिक्स कर रहे हो। तो जो अमाउंट डिसॉल्व होता है, जो चीज डिसॉल्व होती है और कम क्वांटिटी में होती है, याद रखना, कम क्वांटिटी में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और दोनों का मिक्सचर से क्या मिलता है, सॉल्यूशन। क्या ये सबको क्लियर है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इट गिव्स अस सॉल्यूशंस। अंडरस्टूड ये बात सबको। मतलब सर जो चीज जिसमें डाल रहे रहते हो, जो चीज रहती है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसमें डाल रहे हो उसे सॉल्यूट बोलते हैं। नहीं, उल्टा बोला तुमने, जिसमें डालते हैं उसको सॉल्वेंट और जिसको डालते हैं उसको सॉल्यूट। ठीक है, द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। ठीक है ना, जिसमें ये सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट। सर फिर देखो मोस्टली सॉल्ट का, लिक्विड्स होते हैं ना सॉल्वेंट। हाँ मोस्टली लिक्विड होते हैं, मोस्ट। पर देखो आप, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपने ले लिया 5 kg शुगर, आपने ले लिया 100 ग्राम सॉल्ट, ये भी एक सॉल्यूशन है, देखा जाए तो सॉल्यूशन है, बोल सकते हो इसको यस सॉल्यूशन है। सर। इसमें इसका ये क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्यूट। तो जिसका अमाउंट कम होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर है, क्या ये सबको कंसेप्ट यस क्लियर, सर। प्लीज प्लीज प्रेस 1। यस दोनों टर्म्स में कभी कंफ्यूज मत होना, सॉल्यूट मतलब छोटा या कम, सॉल्वेंट मतलब ज्यादा। ठीक है, तो आपके जब सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। चलो गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आ गया तो आपको आधी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये होने पड़ा, द सब्सटेंस which is dissolved in a liquid to make a solution is known as solute, और लिक्विड जिसमें सोल्यूट मिलता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपको अलग अलग एग्जांपल है, जैसे पानी में आप क्या क्या मिला सकते हो, शुगर मिला सकते हो, अमोनियम क्लोराइड मिला सकते हो, कॉपर सल्फेट मिला सकते हो, यूरिया मिला सकते हो, बहुत सारी चीजें आप पानी में मिला सकते हो। इन सबको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। तो जो चीज मिलाई जाती है उसको सोल्यूट कहते हैं, और वाटर हमारे यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है।
ठीक है जी। ओके, तो यहाँ भी लिखा द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, लेस अमाउंट उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और जो सब्सटेंस गिल्ट में होता है ओके, तो ये हमने पढ़ लिया वाटर इज द मोस्ट कॉमन। सर चाशनी ग्लूकोन डी में पानी भी है, पानी है। ग्लूकोन डी बनाओ उसमें पानी है, तो मैक्सिमम आपके पानी रहता है। ठीक है, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें देखो, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये क्या होता है समझ लो। ठीक है, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन एक्वस। एक्वा मतलब होता है पानी, याद रखना, एक्वा मतलब होता है वाटर। तो जिस भी सॉल्यूशन में अगर पानी होगा, क्या, अगर पानी वाटर एज सॉल्वेंट होगा, वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा, उसको हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। और वाटर के अलावा कुछ और, अदर देन वाटर, अदर देन वाटर, अगर वाटर के अलावा कुछ भी हो उसको हम कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। दोनों चीज याद रखना, कई बार आपको आएगा एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो नॉन सर एक्वस एक बार फिर से एग्जांपल, बोलोगे? हाँ, तो वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। ठीक है, तो कई जगह वाटर ही आपको मेनली सॉल्वेंट मिलेगा। तो वाटर के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा मतलब वाटर, ठीक है, एक्वा मतलब वाटर। तो जहां पर सॉल्वेंट वाटर हो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और जहां पर वाटर ना हो, जैसे अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, ये सब लिक्विड है। ये सब क्या है, लिक्विड है, ऑर्गेनिक लिक्विड्स है। इनमें भी आप कुछ चीज मिला दो, समझो आपने इसमें सोल्ट मिला दिया अल्कोहल में, आपने उसमें चीनी मिला दिया, तब भी सॉल्यूशन बनेगा। पर इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके याद सर। रखना, एक्वा से वाटर। ठीक है, एक्वागार्ड, यस, पानी एक्वागार्ड के लिए, गुड। आप एकदम सही पकड़ पाते हो, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। चलो, अब तीन तरह की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलाइडल। ठीक है, चलो, अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है। अभी हमने लगभग सॉल्यूशन पढ़ा, तो आपका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर जो आप अचार में यूज करते हैं, सिरका जिसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, वो खट्टा खट्टा होता है, वो प्लांट से, मतलब ये फ्रूट का एक्सट्रैक्ट होता है। सर मेटल मंचूरियन में भी एलॉयज, डालते हैं। यस, मंचूरियन में डालते हैं, मेटल एलॉयज, एयर, ये सब क्या है, सॉल्यूशन है। ये सब कैसे है, सॉल्यूशन है। कुछ होमोजीनियस हो सकते हैं, कुछ हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more substance. A heterogeneous mixture means that mixture is just same throughout. Homogeneous का मतलब ये होता है वो हर जगह एक जैसा दिखेगा। पानी का तुमने एक गिलास लिया, पानी को ऊपर से पियो चाहे नीचे से पियो, तुमको पानी का टेस्ट आएगा। लेकिन अगर मैंने एक जगह चीनी नमक मिक्स कर दिया, तो हो सकता है ऊपर चीनी ज्यादा हो सकता है नमक नमक पतला होता है, नीचे जाके बैठ जाएगा। चीनी मोटी होती है इसलिए ऊपर रहेगी। तो चीनी, अगर आप सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन लोगे, मान लो उसको आपने मिक्स कर दिया, आप देखोगे जो सॉल्ट होगा नीचे नीचे बैठता जाएगा, क्योंकि पतला है, बारीक अपनी जगह बनाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, और शुगर ऊपर रहेगी। तो अगर आप ऊपर से मुट्ठी भर के लोगे, वहां पर आपको शुगर ज्यादा मिलेगी, सॉल्ट कम मिलेगा। आप एंड शुगर, अगर आपकी शुगर में कभी सॉल्ट मिक्स हो जाए, तो आप पानी ऊपर से पियो तब भी सेम टेस्ट आएगा, बीच से पियो, आप पाइप डालते हो,
आप पाइप से जो पाइप का होता है उसको सिर्फ ऊपर से टेस्ट करो, पानी आपको सेम आएगा। फिर पाइप को थोड़ा नीचे ले जाओ तब भी आपको टेस्ट सेम आएगा। जो पाइप को एकदम नीचे लेके जाओ आपको टेस्ट सेम आएगा। तो जिसमें भी सेम सेम अपने को टेस्ट आता है, इट इज सेम थ्रू आउट द पूरा, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस मतलब ऊपर नीचे उसमें डिफरेंस हो सकता है, किसमें? मिक्सचर में। ओ भाई तुषार, सॉल्ट शुगर में कैसे डिजोल्व होगा? पानी में डिजोल्व होता है बेटा। हमने किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्ट और शुगर दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे क्या? पानी तो नहीं है ना, हमने पानी थोड़ी लिया है, हम तो पानी ले ही नहीं रहे अभी। ओके चलो गुड। तो सॉल्ट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, शुगर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि दोनों का टेस्ट सेम रहता है। ठीक है, और आपके और क्या क्या एग्जांपल है? ठीक है, अब इसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन मतलब true solution are also known as molecular solutions because the size of the dissolved particle in such solution is same of the particle of the molecule। इसका मतलब बताया था। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जब कोई चीज किसी में एकदम प्रॉपरली मिक्स हो जाए और आपको ऐसे ढूंढने से ना मिले, है ना। अगर हम चश्मा लेके ढूंढे, माइक्रोस्कोप लेके ढूंढे, लेंस लेके ढूंढे और हमको उसमें चीनी और नमक ना दिखे, इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है? इसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है ना। और सर आपको तो उसके फाइनल पार्टिकल दिख जाए। सर तो फाइनल में जब चाय बनती है तो वो ट्रू सॉल्यूशन हो जाता है ना? अगर आप उसमें छलनी से छान चुके हो तो आप, यस सर। चाहे भी एक जैसी, नीचे से भी एक जैसी, बीच से भी एक जैसी। ठीक है, तो देखो लॉजिक पकड़ो। ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? इफ द साइज ऑफ द डिसॉल्व्ड पार्टिकल इन सच सॉल्यूशन इज सेम दैट ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल है अगर उसके बीच में सॉल्ट जाके छुप जाए तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और कई बार आप देखो आपने चौक का पाउडर लिया, आपने चौक को एकदम बारीक पीस लिया, है ना। चौक को आपने एकदम बारीक क्या कर लिया? एकदम पीस लिया। ठीक है, अब क्या आप उसको जब पानी में डालोगे तो क्या उसमें चौक अलग दिखाई देगा? नहीं देगा? बताइए, कभी ट्राई करके देखा? मिट्टी का पानी ले लो, आपके पास वाटर है, आपने इसमें सोयल ऐड कर दी, सोयल बारीक बारीक एकदम पतली पतली रेत आपने ऐड कर दी, तो आपको क्या नजर आएगा? क्या पानी आपको एकदम क्लीन नजर आएगा? नहीं नजर आएगा, थोड़ा सा मटमेला हो जाएगा। यस, आपने चौक पाउडर इसे मिक्स कर दिया, आपको कैसा नजर आएगा? आपको क्लीन नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम ट्रू सॉल्यूशन नहीं कह सकते। तो ट्रू सॉल्यूशन इसको कहते हैं, द ट्रू सॉल्यूशन is also known as molecular solution because the size of the dissolved particles in such solution is same that of the molecules। ओके, इसका आपको एग्जांपल दिए गए हैं, सी वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, लेमनेडे मतलब नींबू पानी, आजकल तो नींबू पानी को लेमनेडे कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे आपने नींबू पानी को, नींबू का जो जूस है, आप जूस को पानी में मिला देते हो, आप कहते हो भाई ऊपर ही नींबू जूस ऊपर रह गया नीचे नहीं गया, नहीं, वो तो प्रॉपरली पूरा मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो द सब्सटेंस लाइक शुगर एंड सॉल्ट विच डिसॉल्व इन द वाटर कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली आर सेड टू बी सोल्यूबल इन द वाटर। तो ओनली सोल्यूबल सब्सटेंस आर कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। जो चीज पानी में प्रॉपरली मिल जाती है, एकदम मिक्स हो जाती है, जो चीज पानी में प्रॉपरली मिक्स हो जाती है। ठीक है, वैष्णवी ने कुछ भेजा था ग्रुप पे, जो चीज पानी में या अपने सॉल्वेंट में प्रॉपर मिक्स हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। अंडरस्टूड है सबको? कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, कलर चेंज हो सकता है, याद रखना, कलर कैन बी चेंज। पहले वाटर कैसा था? कलरलेस, आपने उसमें प्रॉपर सरफेस सॉल्यूशन मिला दिया, क्या बन गया वो? कलर, ग्रीन कलर, मतलब ब्लू कलर आ गया उसमें। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? एनी डाउट?
सर वो ग्रीन Please कलर का press कुछ one तो आ बोल जाता। रहे थे ना, यहाँ पे नेटवर्क इशू है तो सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने वही कहा, पानी में आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाया, सिर्फ इसका कलर चेंज हुआ है। देखो इसका क्या होगा, कलर चेंज होगा, बट इसमें आप कॉपर सल्फेट अलग से ढूंढने जाओगे माइक्रोस्कोप पे तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेंस से ढूंढोगे तब भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो जो फुली डिजोल्व हो जाते हैं, जो भी सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में प्रॉपरली डिजोल्व होते, प्रॉपरली, उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक ओके है, सर। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी बहुत जरूरी है। तो आपने क्या किया, आपने थोड़ी सी शुगर ली, आपने उसको पानी में मिक्स कर दिया। ठीक है, अगर आप अब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखना चाहोगे तो आपको ये नहीं दिखाई देगा, है ना, आपको शुगर पार्टिकल्स एक बार डिजोल्व हो गया ना तो आपको शुगर पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखोगे। ठीक है, और आप ये भी नहीं देखोगे शुगर नीचे जाके बैठ गई है, शुगर थोड़ी देर जाके बैठती है, आप उसको जब हिलाते हो वो मिक्स हो जाती है, फिर आपको नीचे शुगर दिखाई नहीं देती, तो ये नीचे जाके भी सेटल नहीं होता। ठीक है, अगर आप इसको फिल्टर पेपर से अगर फिल्टर करना चाहोगे तब भी नीचे कुछ रेसिड्यू नहीं बचेगा। जैसे आप चाय बनाते हो उसमें चाय पत्ती बच जाती है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप जब चाशनी बनाते हो, जब पानी में आप नमक घोलते हो या शुगर घोलते हो, उसको अगर आप छलनी से छानने की कोशिश करो, फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करने की कोशिश करो, तब भी नीचे कुछ नहीं बचेगा। ये प्रॉपर्टीज होती है ट्रू सॉल्यूशन की। ठीक है, और जो टेस्ट ऑफ शुगर है ना, टेस्ट ऑफ शुगर सॉल्यूशन हर जगह सेम रहेगा, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर मीठा ज्यादा है नीचे मीठा कम है, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आपने प्रॉपर उसको घुमा के मिला दिया है तो एक बार वो सॉल्यूशन बन गया है तो वो मीठा उसका टेस्ट ऊपर नीचे बीच में कहीं भी एक जैसा रहेगा, चेंज नहीं होता। इसका मतलब सब क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। तो शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए शुगर सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड रेंडर इट पाथ। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपके पास, जैसे मैंने नीचे दिखाया, ये आगे आपको दिखाऊंगा, चलो। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास बीकर है, इसमें आपके पास आपने नींबू पानी बनाया ऐसा, या आपने जूस बना दिया कोई भी। अगर ये ट्रू सॉल्यूशन है तो सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, चाहे शुगर सॉल्यूशन ले लो। अब इसकी खासियत क्या होगी, इसकी खासियत ये होगी, जब आप यहाँ से ऐसे यहाँ से लाइट मारोगे उसके ऊपर ऐसा, जबकि लाइट है, जब आप इसके ऊपर ऐसे लाइट मारोगे तो लाइट जब आप इसके अंदर एंटर करोगे तो लाइट ऐसे सीधे पास हो जाती है, ये इसको स्कैटर नहीं करती। स्कैटर मतलब इसको फैला नहीं देती। देखो ये एक पार्टिकल है, ठीक है, एक दूसरा पार्टिकल यहाँ से आया, इसको इसको टक्कर मारी तो क्या होता है, या तो ये पार्टिकल इधर जाएगा या ये पार्टिकल इधर जाएगा। एग्री, आगे बात समझ। ये चीज यहाँ पर थी, यहाँ पर एक कोई ब्लॉक रखा हुआ था, तो मैंने इसको इससे जोर से मारा, जब इसको जोर से मारूंगा तो क्या होगा, ये भी थोड़ा आगे चला जाएगा। हाँ, ये डिफ्लेक्ट होगी, इस तरफ भी आ सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो जब आप लाइट इसके यहाँ पर ऐसे मारोगे, ऐसा लाइट की रे जब जाएंगी तो क्या होता है, अंदर कैसा है, प्योर ट्रू सॉल्यूशन है। जब ट्रू सॉल्यूशन होता है तो लाइट को ऐसे स्कैटर नहीं करता, मतलब लाइट को फैलाता नहीं है, वो सीधे सीधे निकल जाएगी, आपको यहाँ लाइट दिखाई भी नहीं देगी। यहाँ पर आपको लाइट है, लाइट कब दिखती है, लाइट कब दिखती है, जब वो किसी चीज से टकराती है। जैसे हमारे अंदर जब हम देखते हैं, हम कैसे देख पाते हैं, वो लाइट हमारे आईज में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के उसकी रेज हमारे आईज में आती हैं और हमारे आईज में उसकी इमेज बनती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो कोई चीज जब टक्कर होती है, किसी चीज की जब टक्कर होती है, तभी वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है या रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो अगर इस ट्रू सॉल्यूशन होगा तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, और ये इतने छोटे हैं कि जो लाइट रेज आती है ये उससे भी नहीं टकराते, ये उससे भी छोटे हैं। गॉट इट, गॉट इट और नॉट Yes, गॉट sir. इट, ठीक है ना। तो ये तो इसमें लिखा है ए शुगर सॉल्यूशन, सॉरी कलर मिक्स हो सर गया। जब हम फ्लैश लाइट शुरू कर देते तब उसके भी पार्टिकल्स होते हैं क्या? क्या बच्चा, सर जब हम फ्लैश हाँ लाइट वगैरह शुरू करते तब उसके भी पार्टिकल्स होते हैं? हाँ, ये लाइट को अच्छे में दोनों बताएगा, लाइट को पार्टिकुलर बताएगा, लाइट को वेव बताएगा, 10th क्लास में तुमको पढ़ाएंगे।
ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन क्या करता है, इट डज नॉट स्कैटर लाइट। ठीक है, अगर बीम ऑफ लाइट आप उसमें मारेंगे, उसकी लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, उसको अपने अंदर से पास ऑन होने देगा, कुछ नहीं करेगा, बोला जाओ जाओ मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो अब इसकी प्रॉपर्टी आप रिवाइज कर लेते हैं। सॉल्यूशन, देखो मैंने कहा किसी भी चीज को समझने में उसकी प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। यस, इसकी जो पार्टिकल होते हैं, किसके पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल, मतलब जो चीज आप मिलाने वाले हो। जैसे आपने नमक लिया, नमक को जब मिलाते हो तो आपको पहले तो नमक दिखाई देता है। ठीक है, पर जब नमक आपका सॉल्यूशन बन जाता है, जब आपका सोल्ट सॉल्यूशन बन जाता है, अब आपको नमक बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। आप कितना बड़ा भी माइक्रोस्कोप लेके देख लो, नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब द साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल। कितने स्मॉल, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, मतलब 10⁻⁹ इतना छोटा हो जाता है, इतना उससे भी छोटा हो जाता है, ये उससे भी छोटा है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब भी हमको दिखाई नहीं देगा। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप। और आगे क्या लिखा है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर, है ना, जब हम इसको फिल्टर पेपर से पास करेंगे, सॉल्यूशन डज नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, उसमें से लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, पूरा पानी उसमें से निकल जाएगा। अगर आप नींबू पानी बनाते हो, ठीक है, और आपने उसको फिल्टर पेपर पर लगाया, देखो पूरा नींबू पानी निकल जाता है, वो फिल्टर पेपर में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल। सॉल्यूशन वेरी स्टेबल का मतलब द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डज नॉट सेपरेट आउट। जैसे मैंने कहा, अगर आप उसमें पानी में आप चॉक पाउडर मिला दो, पानी में आपने क्या किया, वाइट वाइट करके चॉक पाउडर मिला दिया, तो क्या होगा, वो आपको ऊपर दिखाई देगा, ऊपर लेयर पे आपको दिखाई देगा, और हर जगह थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। उसके पार्टिकल्स पूरे मिक्स नहीं होते। ठीक है, वो पानी को मटमेला कर देते हैं, वाइटिश कर देते हैं, बट वो पूरे प्रॉपरली मिक्स Excuse me, sir. नहीं होते। ठीक है सर अभी Yes. आपने बोला कि जब सॉल्ट मिक्स होता है तो वो दिखता नहीं सर, तो उसका लेंथ कैसे निकाला, मतलब साइंटिस्ट ने? निकाला होगा किसी तरीके से, मतलब उन्होंने कैसे निकाला होगा, उन्होंने वो चीज ढूंढा जो दिखता है। ठीक है ना कोई ऐसा पार्टिकल तो पक्का होगा जो दिखेगा, तो उन्होंने उससे देखो कंपेयर किया, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसका मतलब हमारे पास एक माइक्रोस्कोप ऐसा है जो 1 नैनोमीटर को देख सकता है। ठीक है, अब उन्होंने देखा भाई ये तो दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब ये उससे भी छोटा है, इसका मतलब लिखा है लेस देन 1 नैनोमीटर। यस सर। गॉट इट, चलो गुड। तो आप ऐसे आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। तो ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, लाइट वहां से स्कैटर नहीं होती, बिकॉज इट्स पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन खत्म होता है। कोई डाउट सॉल्यूशन वाले पार्ट में? नो सर। एकदम क्लियर सबको, चलो गुड। अब कई टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा है, सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, उसके सॉल्यूट पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते हो, हर जगह से उसका टेस्ट एक जैसा रहेगा, आप उसको फिल्टर पेपर से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। इसके पार्टिकल्स बड़े स्टेबल होते हैं, ये नीचे नहीं बैठते, पूरा प्रॉपरली मिक्स होते हैं, और ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। इसमें कुछ 6-7 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, तो आपको बहुत हेल्प आएगा एग्जाम में। ठीक है, अब कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब कई तरह के सॉल्यूशन, भाई पानी में पानी मिला दो, सॉल्यूशन बन गया, पानी में सॉलिड मिला दो तो सॉल्यूशन बन गया, पानी में गैस मिला दो, बिल्कुल मिला सकते हैं, वो भी सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो इस बेस पे इसको 5 तरह के सॉल्यूशन बताए गए। ठीक है, 5 टाइप्स के सॉल्यूशन आपको बताए गए। फर्स्ट टाइप का आपको सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। एग्जाम्पल, मेटल alloys। मेटल alloys आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं हम, जो ब्रास होता है, ब्रास बनाते हैं ना, हमने पढ़ा था ना, ब्रास इज द सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन द कॉपर। जब कॉपर की और जिंक को एक साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, तो दोनों आपस में मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया इन्होंने क्या किया, मिक्सिंग किया। किसको मिक्सिंग किया, मोल्टन जिंक को पिघला लिया, उसको मोल्टन फॉर्म में लिया है, और कॉपर को भी उन्होंने पिघला लिया है, और उसके बाद उन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, ठंडा होने के बाद जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रास। तो देखो ये भी क्या एक सॉल्यूशन है ना। आप ब्रास को कहीं से उठा के देखो, वो ब्रास की क्वालिटी रहेगी उस पर। ऊपर से देखोगे, जैसे इसमें आपने एक बर्तन बना दिया था, आपका एक बर्तन ऐसे बन गया, ठीक है, इसको यहाँ से चेक करोगे तब भी ब्रास की क्वालिटी होगी, यहाँ से चेक करो तब भी ब्रास है, यहाँ से चेक करोगे तब भी ब्रास, यहाँ से चेक करोगे तब भी ब्रास है।
ये कब होता है? जब आपने प्रॉपर मिक्सिंग की होती है। अगर आप इम्प्रॉपर मिक्सिंग करोगे तो कहीं पर आपका कॉपर ज्यादा दिखाई देगा, कहीं पर आपका जिंक ज्यादा दिखाई देगा। इससे प्रॉपर मिक्सिंग होनी बहुत जरूरी होती है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट था सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो हमने एग्जांपल दिया मेटल अलॉयज। अब आप बताइए आपके दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? और क्या एग्जांपल हो सकता है सॉलिड इन सॉलिड का? सॉल्यूशन में याद रखना, गिव एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सोचो, चैट बॉक्स में लिखो। सर आयरन एंड स्टील। क्या बच्चा? आयरन एंड स्टील। आयरन एंड द स्टील। हाँ, मतलब जो स्टील बनता है वो आयरन को मेल्ट करके बनता है। जैसे तो आपके जितने भी एलॉयज होते हैं, मैंने आपको यहाँ क्या दिया एग्जांपल, एलॉयज दिया ना आपको, तो जितने भी एलॉयज होते हैं वो सब इससे मिलके बनते हैं। 3 एलिमेंट है बच्चा, ठीक है, 3 आपका एलिमेंट है। ओके, तो जितने भी आपके मेटल एलॉयज होते हैं इन सबको क्या बोलते हैं हम? सॉलिड एंड सॉलिड। तो आपको एक एक एग्जांपल भी आपको याद रहा तो आपके लिए इजी है, ठीक है। सेकंड आपका सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, गिव एग्जांपल फटाफट। ये तो बहुत इजी है, लिक्विड में कुछ सॉलिड मिला दिया, गिव एन एग्जांपल। शुगर एंड सर शुगर वाटर। एंड वाटर। बिल्कुल, salt शुगर एंड and वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, गुड, एकदम सही बात। ग्लूकोज, सर आइस एंड वाटर। आइस एंड वाटर, यस गुड, ये भी सही एग्जांपल है, ठीक है, गुड। तो ये आपको पता है। तो दूसरे टाइप का सॉल्यूशन कौन सा हो गया? सर आइस एंड सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ, आइस एंड सॉफ्ट ड्रिंक, गुड, ठीक है। तो सॉलिड इन द लिक्विड, ये थोड़ी देर सॉलिड आइस क्यूब क्या होगा? अपने पानी में मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सॉलिड इन द लिक्विड। चलो थर्ड वैरायटी, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल दो फटाफट। लिक्विड इन लिक्विड क्या हो सकता है? सर वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ, लेकिन नॉर्मल लोग मिलाते नहीं है कभी देखा आपने तुमने कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला दिया? नो सर। यस, और बताओ कोई और एग्जांपल? सर जूस में वाटर। यस, लाइम सॉल्यूशन। आप लाइम को निकाल लो पहले। लाइम जो जूस होता है किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ना मार्केट में आजकल मिलता है, ऊपरी बोतल मिलती है, उसमें केवल लाइम सर जूस जब हम एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन में डालते हैं एक्सपेरिमेंट के वक्त। है। बिल्कुल सही बात। तो एक सॉल्यूशन का आपका एग्जांपल है विनेगर। तो ठीक है, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। जो पानी में ये इथेनॉलिक एसिड को मिलाया जाता है वो क्या बन जाता है? विनेगर बन जाता है, ठीक सर है। इट इज ए लिक्विड इन लिक्विड एग्जांपल। ये सोचा? सर व्हेन वी ऐड कोल्ड वाटर इन नॉर्मल वाटर। यस, बिल्कुल एकदम सही बात है, कोल्ड वाटर इन। लेकिन देखो ये अलग, इसमें 2 सब्सटेंस नहीं, दोनों ही वाटर है, तो आप इसको नहीं मान सकते हो। मिक्सचर मतलब 2 है ना, मोर देन 2 और मोर देन 2, याद रखना, ठीक है। ओके, चलो थर्ड वाला, सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन द लिक्विड। आपने लिक्विड के अंदर गैस डाल दी, एग्जांपल आपकी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। आपकी कोल्ड ड्रिंक से ही होता है, आपकी जो कोल्ड ड्रिंक बनती है उसमें इतना सा नीचे, आप मेरी कोल्ड ड्रिंक सर बनती देखी है? यस सर सोडा के जो पैक बॉटल्स होते हैं उसमें हवा होती है। यस, बिल्कुल। देखो इसमें क्या होता है, देखो जो आपकी कोल्ड ड्रिंक बनती है ना, उसमें केवल इतना ही नीचे वो होता है लिक्विड, जो आपको माजा पीते हो या जो भी आप पीते हो, ठीक है। माजा छोड़ दो, जितना फ्रूट वाले नहीं, जितने आपके नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स होती है, पेप्सी होती है, कोको कोला होती है, जितने भी आपके ब्रांड होता है, ठीक है, उसमें ये नीचे वाला पार्ट लिक्विड होता है, इतना ही पार्ट, बस बहुत थोड़ा सा होता है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऊपर से ऐसे CO2 गैस इसमें प्रेस की जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, ये जो आपका इतना जो छोटा सा लिक्विड था, ये आपका यहाँ तक आ जाता है, ये इतना भर जाता है। इसको एग्जांपल देते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ये गैस इन सर द जो छोटा लिक्विड। लिक्विड होता है ना कम, वो बहुत डेंजरस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अंडरस्टूड। तो छोटे से लिक्विड से आपको क्या होता है, आपकी कोल्ड ड्रिंक बनती है, उसमें आप गैस जब प्रेस मारते हो तो आपका पूरा ऊपर तो वो लिक्विड ही लिक्विड दिखता है। तो भैया देखो, कभी आप जब कोल्ड ड्रिंक को पीते हो तो जैसी आप, भाई तुषार देखो, आप बार बार ऐसे स्टॉप करोगे तो अच्छा नहीं, देखो फ्लो टूटता है, ठीक है। तो देखो, जब आप कभी आप कोल्ड ड्रिंक को पीने की जब कोशिश करते हो, क्या होता है, जैसे आपकी जीभ से टकराती है तो क्या होता है, आपको अंदर बबल्स दिखाई देते हैं, है ना। आपने कभी महसूस किया, बबल फॉर्म होते हैं, आपको लगता है हवा हमारे अंदर चलेगी। आपको पानी का कंटेंट कम जाता है, आपको एयर का कंटेंट आपके अंदर ज्यादा जाता है, ठीक है। हाँ तुषार, तुमको क्या नहीं समझा बच्चा?
सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। सर आपने अभी क्या समझाया? जैसे हॉट वाटर से कोल्ड वाटर में कन्वर्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते उसको, दोनों पानी है तो मिक्सचर हो ही नहीं सकता। ठीक है, यस सर। हाँ गुड। चलो अच्छा रुको, इसकी बारी भी आएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो व्हेन यू ब्लो एयर इन द सॉफ्ट सॉल्यूशन बबल्स बबल्स फूल जाते हैं। ठीक है, तो आपका फोर्थ क्या था? सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। आपने लिक्विड के अंदर गैस मारी, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इसी तरह बनती। फिफ्थ वाला सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, बताइए। सॉल्यूशन ऑफ गैस सर इन कार्बन गैस, डाइऑक्साइड। गैस के अंदर गैस मिक्स कर दिया। गैस के अंदर गैस कब मिक्स करते बताओ? सर सिलेंडर में होता है ना। नहीं बाबा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? H2O बनाता है, सर H2O। बरोबर है। आप जब वेल्डिंग करते हो, आपने कभी वेल्डिंग करते देखा होगा, गैस वेल्डिंग खासकर, नॉर्मल वेल्डिंग नहीं, गैस वेल्डिंग, उसमें एक सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस होती है और एक में दूसरी कुछ, या दूसरा वाला सिलेंडर चाहे हाइड्रोजन का होता है। इनको जब ऐसे आपस में कनेक्ट किया जाता है तो वो वेल्डिंग होती है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल होता है, आपका गैस और गैस मिक्स कर रहा है। बाकी एयर तो आपका बेस्ट एग्जांपल है। एयर में क्या सारी गैसेज, सर ऑक्सीजन कार्बन भी है, मोनोऑक्साइड। आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नहीं, एक गैस नहीं हो सकती है। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन द गैस। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी गैसेज आपस में मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाए क्या बच्चा है, कैन इट बी कार्बन मोनोऑक्साइड? विच वन? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ कार्बन प्लस, लेकिन कार्बन देखो गैस नहीं है ना बच्चा, याद रखो कार्बन आपकी गैस नहीं होता। कार्बन आपका मेटल वो होता है, आपका नॉन मेटल होता है, असली आपका मेटल होता है। ठीक है, वो सॉलिड भी होता है। आपका कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। पूरा पूरा कोयला ले लो, वो कार्बन होता है। ठीक है, तो गैस इन गैस का एग्जांपल आपका एयर हो सकता है। ठीक है, इसमें कई तरह की गैसेस मिक्स होती है। अब इसमें देखो नाइट्रोजन क्या है? सॉल्वेंट है। वाई? मैक्सिमम कैपेसिटी किसका होता है? नाइट्रोजन। कितना परसेंटेज होता है, किसको याद है? हाउ मच सर परसेंटेज? 71। सर 71। और कोई सोच के बताओ जल्दी, फिर से सोचो। आई सर थिंक इट इज 78। 78। हाँ इट इज 78.9 समथिंग, क्योंकि ऑक्सीजन आपका होता है 21 के आसपास। तो ये आपका रफली नियरली 99 के आसपास हो जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके। ये ठीक है, तो एयर में नाइट्रोजन क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, और बाकी सब गैसेस क्या बन गई आपकी? सोल्यूट बन गई। एग्री सब लोग? एग्जाम्पल क्लियर सबको कि हमको यस सर। इसमें और कुछ क्यों नहीं लेना? ये आपका एग्जाम्पल बेस्ट है। आपको एयर सॉल्यूशन लेना, नाइट्रोजन मतलब आप कह लो एयर। अब दैट बोल एयर इज ए मिक्सचर ऑफ बहुत बहुत सारी गैसेस, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सब। ओके चलो गुड। यहाँ तक किसी को डाउट है इस सॉल्यूशन वाले पार्ट में? हम सॉल्यूशन आगे चलेंगे सस्पेंशन और कोलाइडर। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई शक है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। नो डाउट सर। नो डाउट, चलो तो प्लीज प्रेस 1। अगर एकदम क्लियर तो प्लीज प्रेस 1। ओके चलो, अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, सस्पेंशन और कोलाइडर। इनको भी सॉल्यूशंस कहते हैं, पर ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है, इसमें भी किसी चीज में कुछ ना पक्का मिलाते हैं। जैसे पानी में आपने चॉक पाउडर मिला दिया, ठीक है, पानी में आपने क्या मिला दिया? मिट्टी मिला दिया। ठीक है, पानी में आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला दिया। ठीक है, पानी में आपने सैंड मिला दिया, पानी में आपने आटा मिला दिया। ठीक है, मिला तो रहे हो है ना। अब कोई देखो, आप पानी में कुछ भी जो मिलाते हो, कुछ तो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगी, कोई प्रॉपरली मिक्स बिल्कुल नहीं होगी, और कुछ आधी होगी आधी नहीं भी होगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन मतलब क्या था? जो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। इसको कई बार हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, भाई ये पानी के अंदर प्रॉपरली मिक्स हो गया है। अगला, अब सस्पेंशन किसको कहते हैं? व्हाट आर सस्पेंशन? सस्पेंड मतलब होता है ऊपर खड़े रहना, है ना। सस्पेंड कर दिया, हम बोलते हैं ना उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड मतलब जैसे टीचर को बोलते हैं तुमको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड का मतलब क्या हुआ? तुमको बाहर निकाल दिया, या तुमको बाहर खड़ा कर दिया क्लास के बाहर। तुम चलो क्लास के बाहर खड़े हो, तुमको क्लास के अंदर से आपको सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड वर्ड से आपका आ गया सस्पेंशन।
कि मतलब जो हम अब इसमें पार्टिकल्स ऐड करेंगे वो क्या होगा, वो उसमें प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं खड़े दिखाई दे देंगे। ठीक है, तो वी हैव जस्ट स्टडीड तो दो सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन द वाटर दे फॉर्म सस्पेंशन। ठीक है, तो सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट ए लिक्विड विदाउट डिजोल्विंग इट। इसमें मिलते नहीं है, डिजोल्व नहीं होते और उसमें पड़े रहते हैं। ठीक है, तो कॉमन एग्जांपल आपके क्या है, चॉक वाटर मिक्सचर, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक तरह से लिक्विड होता है। ठीक है, जैसे आपको याद देखो कलर दिखाई दे रहा है आपको व्हाइट कलर। ठीक है, सैंड पार्टिकल्स आपके हो गए फ्लोर इन द वाटर। ठीक है, अब इस चॉक वाटर को सस्पेंशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप चॉक पानी मिलाते हो तो क्या होता है उसके पार्टिकल्स ऊपर पड़े रहेंगे। ठीक है, और थोड़ी देर में क्या होता है नीचे भी सेटल हो जाते हैं, नीचे एक हल्की सी व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है कि जो पार्टिकल्स ऊपर ज्यादा समय तक नहीं रह पाते हो क्या होता है वो भी नीचे गिर जाता है। तो जैसे आपने चॉक मिलाया, अब चॉक पाउडर उस टाइम हल्का होता है ना, एज कम्पेयर टू वाटर उस टाइम हल्का होता है, इसलिए ऊपर खड़ा रहता है। लेकिन जैसे जैसे चॉक पाउडर में पानी अंदर थोड़ा उसको मिलता रहता है वो थोड़ा भारी हो जाता है, भारी होने के बाद वो एकदम नीचे बॉटम लेयर पे आके मिल जाता है। ठीक है, ओके, तो कई सारे आपके एग्जांपल है, वो मिल्क ऑफ मलेशिया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन द वाटर, आपने उसमें वाटर में कर लिया। सर पेस्ट को क्या कहेंगे, विच पेस्ट बच्चा, विच पेस्ट, कॉपी पेस्ट वाला पेस्ट, वन सेकेंड रुको। ठीक है, पेस्ट तो बेटा सॉलिड में आ गया ना, गार्लिक पेस्ट की आप बात कर रहे हो। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, दिखाई देता आपको, यस आप कह सकते हो इस सेंस में। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देख लो, जब प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन वी शेक सम चॉक पाउडर इन वाटर इन ए बीकर, हमने एक बीकर में क्या लिया, थोड़ा सा चॉक पाउडर ले लिया। प्रॉपर्टी देखना, प्रॉपर्टी आप देखोगे आपको समझेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन सी फाइन पार्टिकल्स ऑफ द चॉक पाउडर। आपको गार्लिक पेस्ट नहीं लेना, आप क्या करते हो, गार्लिक का पाउडर आता है जिसको हम अदरक का पाउडर, उसको बोलते हैं सॉल्ट पाउडर, है ना, इसको बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, आप जीरे को पीस लो, हम बारीक करने की बात कर रहे हैं, एकदम पीस लो, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। ठीक है, फोल्ड आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने चॉप पाउडर लिया। ठीक है, उसके पार्टिकल्स वाटर में सस्पेंडेड रहेंगे, ऊपर स्टार्टिंग में डिजोल्व नहीं होते, क्या करते हैं उसमें ऊपर सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो क्या होगा, देखो नीचे आ गया वो, देखो नीचे आप देखो यहाँ पर व्हाइट पार्टिकल आपका इकट्ठा होने लग जाता है। और अगर उसको हम फिल्टर करने की कोशिश करें तो पानी अलग हो जाता है, उसमें से चॉक पाउडर पीछे रह जाता है एज ए रेसिड्यू, ये भी उसकी खासियत है। ठीक है, और क्या है, चॉक और वाटर को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल अलग कर सकते हैं, है ना, बाय फिल्ट्रेशन मेथड। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। और अगर एक बीम ऑफ लाइट अगर इससे पास थ्रू करेंगे चॉक से, तो बताइए क्या होगा, क्या लाइट पूरा पास ऑन हो जाएगा नो या सर, इट रुक विल रुक स्कैटर। जाएगा? हाँ, इट विल स्कैटर्ड, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो लाइट पार्टिकल्स को जब ट्रेवल करेगा तो आपको लाइट कैसा दिखाई देगा, लाइट आपको ऐसा हल्का सा फैलता दिखाई देगा, ऐसा फैलता दिखाई देगा, थोड़ा सा स्कैटरिंग होके हल्का सा लाइट बाहर, जो ऐसे जाना चाहिए था प्रॉपर ऐसा, वो ऐसा नहीं जाके ऐसे जाता था, ऐसे फैल जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। तो हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उससे सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज है। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या था, होमोजीनियस। ठीक है, साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज क्वाइट लार्ज, कितना लार्ज, 100 नैनोमीटर। सॉल्यूशन का कितना था, लेस देन वन नैनोमीटर।
पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप। विदाउट माइक्रोस्कोप भी आप देख सकते हो, उसको तो आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो, इसको तो आपको माइक्रोस्कोप देखने जो चौक पाउडर आपको सामने सामने दिख जाएगा। तो दी पार्टिकल कैन बी सीन वेरी इजिली। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डज नॉट पास थ्रू फिल्टर। ठीक है, आप सॉल्यूशन में फिल्टर पेपर लगाते तो कुछ नहीं बचता था उससे, लेकिन यहाँ पर फिल्टर पेपर लगाओगे आपका वहां पर पूरा चौक पाउडर उसमें फिल्टर अंदर ही जाएगा, ऊपर ऊपर पड़ा रहेगा। ठीक है, दीज सस्पेंशन आर अनस्टेबल। तो जैसे आपने चौक मिलाया, चौक थोड़ी देर तक ऊपर ऊपर घूमता रहता है, बाद में क्या होता है वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है। इसका मतलब इसके पार्टिकल अनस्टेबल होते हैं। और लास्ट पॉइंट, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है, इट स्कैटर्ड, ये अपने आसपास फैल जाती है। उससे प्रॉपर्ली पास तो होती है, बट क्या होती है वो थोड़ी फैल जाती है। तो यहाँ पर आपका सस्पेंशन ओवर होता है। हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, हमने सस्पेंशन पढ़ लिया। इन दोनों में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ। सर सस्पेंशन की थर्ड और फोर्थ ये प्रॉपर्टी फिर से बताओ ना। थर्ड पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन वेरी इजीली। उसका आप आराम से देख सकते हो। चौक पाउडर आपने मिलाया, आपको चौक ऊपर दिखाई देगा, आपको उसमें लेंथ लेने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे भी दिख जाएगा। ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ है, जब उसको आप फिल्टर पेपर से छानने की कोशिश करोगे, आप उसको छलनी से छानने की कोशिश करोगे तो नीचे नीचे केवल पानी निकल जाएगा, लेकिन ऊपर चौक पाउडर आपका फिर भी बचा रह जाएगा। इसका मतलब उसका प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हुआ था। अंडरस्टूड नाउ? ओके सर, यस सर। और किसी को डाउट सस्पेंशन में, सॉल्यूशन में? फिर हम आगे चलेंगे कोलाइडल पे। क्या बालक? ओके, आज पार्थ आया है? पार्थ की आज आवाज नहीं आ रही भाई। पार्थ, आज तुम एकदम शांत हो भाई, तुम्हारी चैट बॉक्स में आज रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या बात है? फिफ्थ पॉइंट है, द सस्पेंशन अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल मतलब जब आपने उसमें पाउडर मिलाया तो उसके पार्टिकल ऊपर नहीं रहे, वो पहले ऊपर थे, फिर बीच में आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आके एकदम सेट हो गए। ठीक है, आपने उसको फिर हिला दिया तो फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर वो सेटल हो जाएंगे। इसका अनस्टेबल नहीं है। अंडरस्टूड? और कोई पॉइंट? नो सर। चलो अब आगे चलते हैं। देखो हमने हम हर बार तीन चीजें पढ़ते हैं। एक बार मेटल पढ़ते हैं, फिर नॉन मेटल पढ़ते हैं, फिर बीच में क्या आया था, सेमी मेटल्स आए थे, मेटलॉइड्स आए थे, फिर हमने कंपाउंड पढ़े और हमने मिक्सचर्स पढ़े, तो फिर बीच में आ गया सॉल्यूशंस और एलॉयज आ गए। अब हम फिर से तीन चीज पढ़ रहे हैं। हमने सस्पेंशन पढ़ा और हमने सॉल्यूशन पढ़ा। अब बताओ कोलाइडल क्या हो सकता है? सर इन दोनों के बीच प्रॉपर्टी का। आपको पता है? हाँ, इन दोनों के बीच का। मतलब ये लाइट पास भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। मतलब लाइट पास करेगा, थोड़ी थोड़ी करेगा, स्कैटर करेगा, थोड़ी थोड़ी करेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? इसके पार्टिकल्स ना तो बहुत छोटे होंगे, ना इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। ठीक है, जैसे उसमें तो माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो, और सस्पेंशन में आप विदाउट माइक्रोस्कोप भी देख सकते हो। और आपका इसमें क्या होता है, आप इसमें विदाउट इसमें माइक्रोस्कोप से इसके पार्टिकल देखते हैं। दूध, मिल्क को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो आपको फैट दिखाई देता है, फैट मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल ना तो बहुत बड़े होते हैं, ना पार्टिकल ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे अगर आपका होमोजीनियस हो, क्या कहते हैं, आपका सस्पेंशन हो या सॉल्यूशन हो, तो उसके जो बीच का रेंज होता है उसको कहते हैं कोलाइडल। 1 सेकेंड, 15 तारीख को मिलेगा। हाँ। चलो, तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, आप कोलाइडल पढ़ते हैं। एक कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट। हमने पढ़ा था ना, मतलब मिडिल रेंज के, ना तो बहुत छोटे होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, ये किससे बड़े होते हैं? ये बड़े होते हैं सॉल्यूशन से। किससे बड़े होते हैं? ये सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़े होते हैं, बट
सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं, मतलब बीच की रेंज के होते हैं, ठीक है। कोलाइडल कैसे दिखते हैं? होमोजीनियस दिखता है, बट कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस दिखते हैं, है ना। दिखने में तो कैसे दिखेंगे? होमोजीनियस, जैसे दूध है, दूध दिखने में कैसे दिखता है? होमोजीनियस दिखता है। पर अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे आपको कई सारे पार्टिकल दिख जाएंगे। इसका मतलब दिखने में तो होमोजीनियस है, पर एक्चुअल में है कैसे? हेट्रोजीनियस है, ठीक है। जब उसको हम एकदम बड़े पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इसलिए कोलाइडल को हम ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहते हैं। तो आपका ट्रू सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए भाई सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल, इसमें से ट्रू सॉल्यूशन कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे? सिर्फ सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन भी ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता और कोलाइडल भी ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता। इसके एग्जांपल क्या क्या है? आपका सोप सॉल्यूशन है ना। देखो सोप का पानी आपको ट्रांसपेरेंट दिखता भी और ट्रांसपेरेंट नहीं भी होता, दोनों तरह से होता है। आपका स्टार्च सॉल्यूशन, आपका मिल्क, ठीक है, आपका इंक, आपका ब्लड, आपकी जेली, ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल? आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल। इनको क्या कहते हैं? कोलाइड्स कहते हैं, ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, प्रॉपर्टी एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है? वही पार्टिकल का स्मॉल साइज होता है, सेम वही चीज है, ये आप पढ़ सकते हो बाद में आराम से। सेम प्रॉपर्टी, साइज ना तो छोटा होगा ना बड़ा होगा, यस। वो होमोजीनियस दिखेगा पर होता हेट्रोजीनियस है, यस। और बीम ऑफ लाइट, हाँ बीम ऑफ लाइट में देखो जब ये ट्रू सॉल्यूशन होता है, जब ये ट्रू सॉल्यूशन होता है, देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको लाइट नहीं दिखाई देगी, यहाँ पर आपको लाइट नहीं दिखाई देती, यहाँ पर आपको लाइट की बीम दिखाई देगी और यहाँ पर आपको लाइट की बीम दिखाई देती है, यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स हैं, इस जगह पे एयर के पार्टिकल्स वहाँ हैं। पे पार्टिकल से जब मतलब एकदम छोटे रहते तो वो मतलब yes, लाइट उसके ऊपर पड़ती है। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है तो लाइट उसके ऊपर पड़ती है, लाइट दिखाई देती है। और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है यहाँ पर लाइट के पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर लाइट हमको दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब कोलाइडल सॉल्यूशन से इसको पास किया जाता है, ठीक है, तो आपको पूरी लाइट बीम दिखाई देती है। क्यों? वहां पर पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं, इसलिए हम उस लाइट बीम को देख पाते हैं। गॉट इट जी? अंडरस्टूड? चलो गुड। तो ये देखो सब वही लिखा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन देन दे कैन बिग एनफ टू स्कैटर द लाइट। ये आपको मैंने समझा दिया है। चलो गुड। अब इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? ठीक है, इस इफेक्ट के नाम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको 11th क्लास में काम आएगा। तो द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये नाम याद रखना है, टिंडल करके साइंटिस्ट था, उसके नाम पे इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या इफेक्ट है भाई? जब लाइट हमने इसके ऊपर मारी, लाइट भी मारी, तो उसके पार्टिकल्स उसको क्या करेंगे? थोड़ा उससे टकराएंगे। उस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाय कोलाइडल सॉल्यूशन, ये टीचर बहुत बार एग्जाम में देते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन टेल एज कोलाइडल पार्टिकल मच बिगर देन द ट्रू सॉल्यूशन एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट ट्रू सॉल्यूशंस। इसके पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते। इसलिए यहाँ से लाइट जो बीम होती है स्कैटर्ड करते हैं। बीम ऑफ लाइट को क्या करता है? थोड़ा सा, ज्यादा स्कैटर नहीं करता, थोड़ा स्कैटर इतना करता है कि वो यहाँ से दिखाई देने लग जाती है, कि यहाँ से हमको दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज इसकी। इट अपीयर टू बी होमोजीनियस, बट होता कैसा है? हेट्रोजीनियस। इसका साइज बड़ा किससे होता है? सॉल्यूशन से, ट्रू सॉल्यूशन से। किससे छोटा होता है? सस्पेंशन से। तो इट लाइज बिटवीन समवेयर 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। इसके बीच में इसका कहीं ना कहीं साइज अलग अलग हो सकते हैं, जैसा पार्टिकल होगा वैसे उसके साइज भी अलग अलग हो सकते हैं। इसको आप माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो, इसको आपको देखने के लिए कोई पावरफुल जो आपके लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, उससे आप देख सकते हो। ठीक है, नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाओगे, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, हाईवी टाइप का। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। कभी दूध को आप छान के देखो, पूरा दूध छन जाता है, ऊपर कुछ आपको नहीं दिखाई, कचरा अलग बात है, पर दूध का आपको नहीं दिखाई, दूध में से फैट बाहर रह गया या प्रोटीन बाहर रह गया, आपको कभी भी नहीं दिखाई देता। इसमें देखो दोनों की प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है जी, और ये क्वाइट स्टेबल होते हैं। आपने दूध को रख दिया, ऐसा कभी हो कि फैट मॉलिक्यूल्स नीचे आके बैठ गए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये दे आर क्वाइट स्टेबल, ट्रू सॉल्यूशंस की तरह, है ना। द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड। उसको आप रख दोगे, आपने इसे दूध को रख दिया तो ऐसा कभी नहीं होगा, फैट अलग से निकाल सकते हो, है ना। आपको जब देखो घरों में हमारी आई
मक्खन निकालती है, तो हमने देखा ना मक्खन निकालती है। अब मक्खन Yes, किसमें sir. होता है? दही में मक्खन होता है, पर हमको दिखता है क्या? नहीं दिखता। पर जब उसको चर्निंग करते हैं या मिक्सिंग करते हैं, हम इधर उधर घुमा रहे हो, वो क्या बोलते हैं, हम इधर उसको लेफ्ट राइट करते थे, तो ऊपर क्या आ जाता है? घी आ जाता है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस लिखा देगा यहाँ पर। So colloids cannot be separated by the process of filtration, but a special technique known as centrifugation. Centrifugal force जैसा होता है, घूमता है दोनों तरफ, लेफ्ट राइट, they can be separate out. ठीक है, they can be separate. नॉर्मल प्रोसेस से फिल्ट्रेशन से नहीं आएंगे, तो आप सेंट्रिफ्यूगल प्रोसेस यूज करोगे तो आपका होता है, जिस तरह बटर को आप निकालते हो किससे? दही से। लस्सी होती है, लस्सी को जब आप लेफ्ट राइट करते हो तो आपका क्या निकल जाता है? बटर वहां से बाहर निकल जाती है। एक तरह से उसमें बटर था, पर दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था। हमने क्या किया? लस्सी को क्या किया? लेफ्ट राइट करना स्टार्ट किया, बटर निकल जाता है। उससे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और कोलाइडल सॉल्यूशन कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फेयरली लार्ज, ज्यादा बड़े भी नहीं होते बट फेयरली। तो इंपॉर्टेंट क्या है? तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज का पार्टिकल का साइज। जो सॉल्यूट होंगे ना, जो सॉल्यूट है, अगर उसका मिक्सिंग के बाद साइज एकदम छोटा है सॉल्यूशन, एकदम बड़ा है सस्पेंशन, बीच रेंज का है कोलाइडल। अगर आपको ये याद रहेगा, आपको बाकी सब याद आ जाएगा। ठीक है, एकदम छोटा पार्टिकल है होमोजीनियस, ठीक है, बड़ा पार्टिकल है हेट्रोजीनियस। ठीक है, और साइज तो बता दिया। छोटे पार्टिकल होगा तो वैसे भी नहीं दिखेगा, बड़ा पार्टिकल होगा दिख जाएगा, बीच वाला होगा पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, अब आपका पार्टिकल बहुत छोटा है, फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा। बड़ा पार्टिकल है पास, मतलब छोटा पार्टिकल है पास हो जाएगा, अलग से नहीं दिखेगा। बड़ा पार्टिकल है छलनी में रुक जाएगा। तो अगर आपको एक ही चीज याद रखोगे, आपको पार्टिकल साइज के ऊपर ही सबको डिपेंड करता है। तो चाहे सॉल्यूशन हो, कोलाइडल्स हो, चाहे सस्पेंशन हो, साइज बहुत मैटर करता है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, एक लाइट सोर्स है, अभी आपके तीनों सॉल्यूशन है, आपका सॉल्यूट है, सस्पेंशन है। अब बताओ मुझे, देखो ये ए, ये बी और ये सी, बताओ इसमें सस्पेंशन कौन सा है, सॉल्यूशन कौन सा है और कोलाइडल कौन सा है? चैट बॉक्स में लिखो सब, ए बी सी करके लिखो और बताओ इसमें कौन सा सस्पेंशन है, कौन सा कोलाइडल है और कौन सा आपका सॉल्यूशन है। फिर भी पढ़ेंगे बच्चा, अभी रुको, धीरे धीरे करेंगे, अभी धीरे सब आएंगे। अभी इसके टाइप्स भी आएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के। जैसे सॉल्यूशन के हमने 5 टाइप पढ़े थे, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन द गैस, गैस इन गैस, ऐसे इसके भी होते हैं कोलाइडल के। पहले जो पूछा उसका रिप्लाई दीजिए फटाफट। ए मैंने कहा था ए बी सी 3 लिखो, तीनों के आगे लिखो, ए सस्पेंशन होगा, कोलाइडल होगा, बी के सामने लिखो, ऐसा लिख के आपको भेजना है। शिवम ने लिखा ए कोलाइडल, बी ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, सी मतलब सस्पेंशन। सब लोग लिखिए, तुषार ने भी लिखा है, सब लोग रिप्लाई कीजिए। Who is this do study? ये मुझे अपना रीनेम हम वैसा रखो ताकि मैं आपको पहचान पाऊँ। Do study, I am this, वैसा नहीं लिखना है। कोलाइडल, ट्रू, सस्पेंशन, यस, ए सबका करेक्ट है, ए इज कोलाइडल, गुड। बी आप सबने लिखा है सॉल्यूशन, गुड। सी आपने लिखा है, सी आपने लिखा सस्पेंशन, यस। तो यहाँ Sir, लिखा I have दिया also written the same. यस यस, गुड गुड, मैं सबको गुड बोला ना इसलिए तो बोला। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। द टेस्ट ट्यूब ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अबव पिक्चर कंटेनिंग ए सस्पेंशन विच स्कैटर्ड द लाइट बीम, इसलिए देखो आपको यहाँ पर लाइट दिखाई दे रहा है।
लाइट इसके आगे आपको ज्यादा नहीं दिखाई, लाइट पासिंग थ्रू इट एंड रेंडर्ड इट पाथ विजिबल इनसाइड, अंदर दिखाई देता है। द मिडल टेस्ट ट्यूब कंटेन ए ट्रू सॉल्यूशन, बीच वाला आपका क्या है, ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन है। और जो राइट मोस्ट है ना, द टेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द अबव पिक्चर इज कोलाइडल सॉल्यूशन। गुड, आप लोग रिकॉग्नाइज कर पाए, ये बहुत अच्छी बात है। ओके चलो अगला पार्ट, आगे क्या लिखा है, यस। अब हमको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कोई चीज सॉल्यूशन होगी या कोलाइड होगा, ये आपको मैंने एग्जांपल बता दिया है। हम किससे बात, दो चीज देख सकते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग से देख सकते हैं, ठीक है। द सॉल्यूशन विच स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट रेंडर्ड इट पाथ विजिबल, इसको कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। और जो लाइट स्कैटर नहीं करता इसको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है तो, ठीक है। चलो ये भी पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। तो हमने जैसे सस्पेंशन में 5 टाइप पढ़े थे, जैसे हमने सस्पेंशन में पढ़े थे हमने कि 5 टाइप पढ़े थे, उसी तरह कोलाइड से 7 टाइप्स होते हैं, ये 7 तरह के होते हैं। ये सब आपको अलग अलग याद रखने हैं, सबको आपको एग्जाम्पल होने चाहिए। ओके तो ठीक है, इसमें 7 नेम है। फर्स्ट आपका सोल, देन सॉलिड सोल, देन आपका एरोसोल। सोल मतलब सॉलिड है ना, सॉलिड वर्ड से क्या आ गया, सोल, ठीक है। एमल्जन, फोम, सॉलिड फॉर्म और जेल। तो ये आपको 7 नाम याद रखने हैं, 7 क्या प्रॉपर्टी होती है, हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सोल क्या होता है, तो सोल इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच टीनी सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड मीडियम। लिक्विड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर आपने सॉलिड पार्टिकल डाल दिए हो, ठीक है, वो किसका एग्जांपल है, सोल, सिर्फ सोल। इसमें एग्जांपल आ गया आपका इंक, सॉफ्ट सॉल्यूशन, जैसे हम घर में कपड़े धोने के लिए क्या करते हो, वो मिलाते हैं ना वॉशिंग सोडा, पानी मिलाते हैं तो बाद में झाग उजाग सब बन जाता है, उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। आपका स्टार्च सॉल्यूशन, और जितने आपके पेंट बनते हैं, जो हम घरों में पेंट करते हैं, वो सब क्या होते हैं, सोल सॉल्यूशन होते हैं। आपके लिक्विड में आपने क्या किया है, अपने सॉलिड पार्टिकल डाल दिए हैं, इसको हम कहते हैं सोल, ठीक है। देन सॉलिड सोल, सॉलिड सोल मतलब सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिक्स कर दो, सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिक्स कर दो। सॉलिड सोल मतलब जब सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन द सॉलिड मीडियम, कभी एक चीज के अंदर दूसरी चीज मिक्स हो जाए, ऐसा देखा ना कभी, ऐसे ये आपका जेम स्टोन है, कलर्ड जेम स्टोन लाइक रूबी, इसमें देखो आपको दो, एक ब्लैक पार्ट दिख रहा है, एक आपको रेड पार्ट दिख रहा है, तो इस सॉलिड सॉलिड में आपको सर हम दोनों क्या मतलब होगा, पर्ल मिक्स जैसा हो गया। ना, क्या बच्चा, पर्ल जैसा ना, पर्ल जैसा होता है पर पर्ल नहीं होता, पर्ल कुछ अलग रहता है, ठीक है। तो एक सॉलिड, एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड दूसरे ट्रांसपेरेंट सॉलिड में क्या होगा, मिक्स हो गया, ठीक है। थर्ड आपका होता है एरोसोल, थर्ड आपका कौन सा है, एरोसोल। एरोसोल मतलब जब सॉलिड पार्टिकल्स, जब गैस में से सॉलिड और लिक्विड दोनों पार्टिकल्स नजर आते हो तो, है ना, जैसे गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल आपको नजर आते हो। जब स्प्रे करते हो अपने आप को, परफ्यूम, सबने परफ्यूम यूज किया है, परफ्यूम क्या होता है, आप देखो जब स्प्रे करते हो आपकी हल्की हल्की सी आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है, आपको दिखता है कैसे गैस बाहर आ रही है, और आपको कैसा लगता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स पानी की, ठीक है। तो आपका एग्जांपल हो गया, व्हेन एरोसोल क्या होता है, व्हेन सॉलिड और लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इन द गैस, जैसे आपका हेयर स्प्रे होता है, फोग है ना, आप देखो जब धुंध छाई जाती है तो एयर में क्या हो गया, हल्के हल्के वाटर पार्टिकल्स आ गए, मिस्ट, धुआं जब ज्यादा फैल जाता है, ठीक है। आपकी क्लाउड्स भी वही एग्जांपल है, आपकी एयर थी, एयर में क्या था, आपके वाटर, आपके लिक्विड पार्टिकल जुड़ते गए और फिर इतने हल्के होते ट्रेवलिंग करते रहते हैं, तो एरोसोल किसका एग्जांपल हो गया, व्हेन सॉलिड और लिक्विड आर डिस्पर्स, मतलब उसके अंदर फैल जाते हैं, डिस्पर्स इन द गैस। जैसे आपका स्मोक, आपको देखो कभी आप अपनी बाइक को देखो, बाइक की स्कूटी देखो, जो साइलेंसर होता है, साइलेंसर में से पीछे हवा निकलती है,
लेकिन अंदर तो काली हो जाती है अंदर की तरफ से। क्यों? वो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल निकल के बाहर गिर जाते हैं। अगर आप कभी चिमनी देखो, चिमनी होती है ना, बड़ी बड़ी चिमनी, आप अपने घर की किचन की चिमनी देखो, अंदर से पूरी काली हो जाती है, धुआं ऊपर से निकल जाता है, चिमनी रह जाती है। इसका मतलब वो जो धुआं निकला था, उसमें क्या सॉलिड पार्टिकल थे, पर वो धुआं तो उसका धुएं का एयर पार्टिकल्स ऊपर चले गए, ठीक है, धुएं के एयर पार्टिकल्स तो नीचे चले ऊपर चले गए, बट सॉलिड पार्टिकल नीचे रह जाते हैं। इसको कहते हैं एरोसोल। नेक्स्ट आपका इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? जब लिक्विड में आप लिक्विड को मिलाते हो, जब एक लिक्विड में आप दूसरे लिक्विड को मिलाए, तो कौन से लिक्विड? जो आपस में मिक्स नहीं होते। जैसे आपने पेट्रोल में पानी मिला दिया है, पेट्रोल में हमने क्या कर दिया? पानी मिला, दोनों में मिक्स होंगे? मिक्स नहीं होते, ठीक है, तो क्या बन जाता है? उसको बोलते हैं इमल्शन। लिक्विड इन द लिक्विड। तो आपको देखो सारे हैं, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, सब आपको याद रखना है। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन व्हेन वन लिक्विड is dispersed in another liquid which is not miscible, जो आपस में मिक्स नहीं होते। एग्जांपल मिल्क, आपका दूध और पानी है ना, दूध वाले ने पानी मिला दिया तो दोनों मिक्स हो गए, आपको अलग से दिखता है भाई ये पानी है दूध नहीं, आपको एकदम मिक्स दिखता है। जैसे आपका बटर होता है, मैं आपको लस्सी में आपका बटर छुपा रहता है, कभी आप देखो लस्सी में आपका बटर छुपा रहता है, ठीक है। फिफ्थ आपका फोम, ठीक है, जो शेविंग क्रीम आपने देखी होगी, ठीक है, शेविंग क्रीम। आप जब शेविंग, आप लोग तो नहीं करते, हम लोग शेविंग क्रीम जब करते हैं तो क्या होता है? उसमें से गैस बाहर निकलती है, गैस बाहर निकलती है। ये कौन सा एग्जांपल है? ए गैस इज डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड मीडियम, मतलब बबल्स फॉर्म होते हैं। जैसे आपने देखा ना, आप सोप सॉल्यूशन रेडी करते हो, बबल्स आप फुलाते हो, आपके लिक्विड से क्या निकलते हैं? बबल्स निकलते हैं, निकलते दिखाई देते हैं सबको? यस, तो उसको कहते हैं फॉर्म। सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म आप कहते हो स्पंज को, स्पंज आपका एग्जांपल होगा सॉलिड फॉर्म का, ठीक है। वो देखो दिखने में तो बहुत बड़ा दिखता है, उसको जब आप सिकोड़ दोगे तो एयर बाहर निकल जाती है ना, और जब उसको आप छोड़ देते हो फिर से उसके अंदर एयर आ जाती है। इसका मतलब जो गैस है, गैस इज डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड मीडियम। आपका ब्रेड भी एग्जांपल है, देखो ब्रेड बीच बीच में से फुली रहती है ना, एकदम वो सॉलिड नहीं होती, वो बीच में इसमें गैप्स होते हैं, वहां पर आपकी एयर भरी रहती है। तो ये तो आपको हर एक का नाम, उसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए और वो क्या है, मतलब उसका नाम एक, आपको एक एक एग्जांपल सबके पता होने चाहिए। सेवंथ आपका आता है जेल। जेल एक स्पेशल टाइप का लिक्विड इन लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड बोल सकते हो, ठीक है। जेली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, आपका क्या होता है? जेली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इट इज ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल है लेकिन किस में है? लिक्विड में है। जो आपका जैम हो गया, हम जैम खाते हैं, हम जो जेली टाइप की टॉफीज खाते हैं, हम जो हेयर जेल यूज करते हैं, आप लोग यूज करते हैं, मैं तो यूज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। करता हूँ। जो हेयर जेल, सॉरी कॉल आ गया था बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया, आपको देखो सारे आपके 1 2 लेके 7 तक मैंने आपको सब टेबुलर फॉर्म में दिए हैं। ऐसे टेबल से याद करोगे तो आपको इजी रहेगा। डिस्पर्स फेज मतलब किस में, देखो डिस्पर्स मतलब क्या मिक्स किया है, और डिस्पर्स मीडियम मतलब किस में मिक्स किया है। तो एक तरह से आप देखोगे ये आपका बन गया सॉल्यूट, ये आपका क्या बन गया? सॉल्यूट, और ये आपका क्या बन गया? सॉल्वेंट। अगर हम सिंपल भाषा में समझेंगे, ठीक है, ये सब आपके क्या है? सॉल्वेंट है। इनमें आपने मिक्स किया है, आपने लिक्विड में सॉलिड को मिक्स किया है, आपने सॉलिड में सॉलिड को मिक्स किया है, आपने गैस में सॉलिड को मिक्स किया है, आपने गैस में लिक्विड को मिक्स किया है, आपने लिक्विड में लिक्विड को मिक्स किया है, लिक्विड में आपने गैस को मिक्स किया है, सॉलिड में आपने गैस को मिक्स किया है, और लिक्विड में आपने सॉलिड को मिक्स किया है। और यहाँ पर सारे एग्जांपल है। अगर आपको टेबल याद होगी तो आपको कोलाइडल का आपको सब याद हो जाएगा। तो आपको एक एक ऐसे चीजें याद करनी है, याद रखना, ठीक है भाई और बहनों। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है, ठीक है। हम कल फिर मिलेंगे, कल भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कल रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है, थोड़े थोड़े वो भी सीखेंगे। ये न्यूमेरिकल 11th क्लास में बहुत काम आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सैचुरेशन सॉल्यूशन, जो सैचुरेशन कब होता है, अनसैचुरेटेड कब होते हैं, सोल्युबिलिटी क्या होती है, ये भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो काफी कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है जी। अब ये बार अटेंडेंस दे दो फटाफट, फिर आज का क्लास। किसी को डाउट तो नहीं यहाँ तक? कोई डाउट होगा सर। पढ़ ले,
पूरा जो भी डाउट होगा हम कल सारे डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। मैं आपको शीट भेजूंगा अपनी क्लास के बाद, मेरी क्लास जब खत्म हो जाएगी आपको भेज देता हूँ। ओके चलो, प्लीज गिव अटेंडेंस फास्ट।